Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel. First welcome back to our PLC logic tutorial. तो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेटिक सिलेंडर के लॉजिक को समझेंगे। जैसे आप इंडस्ट्री में देखे होंगे ये ऐसा सिलेंडर आपको दिखता होगा, ठीक। तो इसी लॉजिक को आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। देन आपको लॉजिक मतलब क्रिएट करने से पहले आप इस मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है या जो पीएलसी का क्वेश्चन है, एक न्यूमेटिक सिलेंडर का क्वेश्चन है, आप उससे पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए। देन मैं आपको लॉजिक लिखना बता दूंगा। देखिए क्या है, 48 नंबर क्लास है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे देन जाके देख सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक मैंने बता रखा हूँ। तो यहाँ पे न्यूमेटिक सिलेंडर का लॉजिक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है, डेवलप ए पीएलसी प्रोग्राम। आपको एक पीएलसी प्रोग्राम लिखना है टू कंट्रोल टू न्यूमेटिक सिलेंडर मैनुअल मोड एंड ऑटो मोड। देखिए 2 सिलेंडर हैं, इसको मैनुअल मोड में भी चलाना है और ऑटो मोड में भी चलाना है और इसी को हम लोग को कंट्रोल करना है। आपको यहाँ तक क्लियर है? जो इसमें पहला पॉइंट है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन पुश बटन 1 प्रेस देन सिलेंडर 1 शुड ऑन। जब ये पुश बटन ऑन है, येलो वाला, जब इसे प्रेस करूँगा तो ये सिलेंडर ऑन होगा एंड देन अगेन प्रेस सिलेंडर 1 शुड बी ऑफ। देन फिर पुश बटन को दोबारा प्रेस कीजिएगा, देन ये ऑफ हो जाना चाहिए। यानी प्रेस करने पे ऑन और फिर दोबारा प्रेस कीजिए तो ऑफ। ये इसमें कंसेप्ट है। व्हेन PB2 प्रेस, जब सेकंड नंबर PB2 को हम लोग प्रेस करेंगे देन सिलेंडर 2 शुड बी ऑन। ये दूसरा नंबर सिलेंडर ऑन होनी चाहिए एंड देन अगेन प्रेस देन सिलेंडर 2 शुड बी ऑफ। फिर दूसरा नंबर सिलेंडर ऑफ हो जाने चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक हो गया। देन ऊपर वाला भी मतलब जैसे प्रेस कीजिएगा ऑन होना चाहिए, जैसे प्रेस दोबारा कीजिए उसी को तो ऑफ होनी चाहिए। तो सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 ये मैनुअल है। क्या? ये मैनुअल में करना है। थर्ड जो पॉइंट है, व्हेन पीबी थ्री ये रेड वाले बटन है, प्रेस देन सिलेंडर 1 ऑन फॉर 10 सेकंड। ये सिलेंडर 1 है वो 10 सेकंड के लिए ऑन होनी चाहिए। देन सिलेंडर 2 ऑन फॉर 10 सेकंड। फिर उसके बाद से सिलेंडर 2 10 सेकंड के लिए ऑन होनी चाहिए एंड दिस प्रोसेस शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ऑटो मोड। ये प्रोसेस बार बार चलना चाहिए, वो भी ऑटो मोड में। ठीक। कहने का मतलब कि आपका ये पहला पुश सिलेंडर है, दूसरा सिलेंडर है, ये तीसरा सिलेंडर। ये पहला इसके लिए है, ठीक, और दूसरा इसके लिए है, और तीसरा जो पुश बटन है इन दोनों सिलेंडर को ऑटो मोड में चलाने के लिए है। और ये जो डायग्राम है, ये इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर 2 है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मानिए ये सिलेंडर 1 है, सिलेंडर 2 है। सिलेंडर तो आप इंडस्ट्री में देखे ही होंगे, न्यूमेटिक सिलेंडर इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे एसओबी है, ये सोलेनॉइड वाल्व होता है, ठीक। और ये इसे हम लोग एफआरएल बोलते हैं, फ़िल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेंट बोलते हैं। और यहाँ पे आपका पुश बटन स्विच है, एसएमपीएस है, ये एमसीबी है, ये डेल्टा का 14SS2 पीएलसी है, ये रिले है, ये दूसरा रिले है। और ये नीचे आप देख रहे हैं डीआईएन रेल बोलते हैं इसे। तो इस यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। जब हम लोग सप्लाई देंगे देन पीएलसी का ऊपर इनपुट है, आउटपुट है। रिले क्या करेगा, पहले एक को होल्ड करेगा फिर दूसरा को, ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ एयर पे जो प्रेशर रेगुलेटर होता है, फ़िल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेंट वाला एफआरएल, ये यहाँ से जाएगा और फिर एक से सिलेंडर में इन होता है, एयर प्रेशर इन होता है, एक इससे आउट होता है। एक से इन होगा, एक से आउट होता है। तो इसी को हम लॉजिक को हम लोग चलते हैं पीएलसी में बनाते हैं। तो एक्चुअली मैं स्टूडियो 5000 एक्चुअली ओपन किया हूँ, ठीक। तो आज 47 तो मैं बता दिया हूँ। तो आज हम लोग 48 नंबर लॉजिक को समझेंगे और जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 048 और यहाँ पे न्यूमेटिक सिलेंडर लिखूँगा। न्यूमेटिक, ये स्मॉल में है, मैं कैप्स में कर देता हूँ। न्यूमेटिक सिलेंडर में इसका नाम दे देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो न्यूमेटिक सिलेंडर पे डबल क्लिक कीजिएगा तो ये यहाँ पे आएगा। अब चलिए हम लोग जो लॉजिक लिखे हैं वहाँ पे, तो पुश बटन 1 को मैं ले लेता हूँ। उससे क्या लैच कराऊँगा, एक आउटपुट सिलेंडर 1 को लैच करा दूँगा
उसके साथ मुझे एक वन शॉट बीट देना होगा। जब भी हम लोग लैच कराते हैं, तो उसके साथ वन शॉट बीट लेते हैं। तो इसका नाम लिख देता हूँ पीबी1 स्टार्ट। इसका नाम पीबी1 स्टार्ट में डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, और इसका नाम में ओएनएस बीट में इसका नाम डिफाइन कर देता हूँ। ओएनएस बीट, बट इसको हम लोग डिंट बनाएँगे। डाटा टाइप क्या होगा? डिंट। ठीक, डाटा टाइप डिंट होगा और इसका हम लोग डिंट का 0 बिट ले लेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सिलेंडर 1 लैच, सिलेंडर 1 में इसका नाम दे देता हूँ और इसी को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये सिलेंडर यहाँ पे लैच हो गया। अब फिर इसी को हम लोग दोबारा प्रेस करेंगे, देन यहाँ कॉपी करके मैं पेस्ट कर दिया हूँ। दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट जाएगा और यहाँ पे हम लोग काउंटर यूज़ करेंगे, इसे हम लोग डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग काउंटर ले लेंगे। ठीक, जैसे ही काउंटर लेंगे, ठीक, मानिए यहाँ पे काउंटर मैंने ले लूँगा, तो यहाँ पे C1 काउंटर लिखता हूँ। C1 का मतलब क्या होगा? सिलेंडर 1 का काउंटर है। C1 का मतलब सिलेंडर 1 का काउंटर है और हम लोग इसे डिफाइन कर लेते हैं। इसमें प्रीसेट वैल्यू इसका 2 डालेंगे क्योंकि एक बार मतलब करने पे लैच होगा और दूसरे बार प्रेस कीजिएगा तो रीसेट होगा। कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। एक रंग को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, एक मुझे एनो बीट लेना है और यहाँ पे क्या लेना है, C1 काउंटर का अगर मेरा डन बीट आएगा, ठीक, देन जाके मेरा ये अनलैच हो जाना चाहिए। क्या अनलैच होना चाहिए? सिलेंडर 1 अनलैच हो जाना चाहिए। अब और क्या होना चाहिए, मेरा काउंटर भी रीसेट हो जाना चाहिए। काउंटर को मैं रीसेट करने के लिए टाइमर काउंटर में जाऊँगा, यहाँ से रीसेट वाला ले लूँगा और C1 1 काउंटर को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। यहाँ देखिए, इस लॉजिक को मैं पुश बटन को एक बार प्रेस करूँगा तो सिलेंडर लैच हो जाएगा। जैसे लैच होगा तो एक बार प्रेस किए तो यहाँ पे 1 काउंट हो जाएगा। फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो काउंटर डन होगा, काउंटर डन होगा तो सिलेंडर मतलब अनलैच हो जाएगा। सिलेंडर क्या होगा? अनलैच हो जाएगा और देन उसके बाद से हम लोग ये आपका जस्ट क्या होगा कि इवन काउंटर टर्न होगा तो काउंटर को भी रीसेट कर देगा। तो इसी लॉजिक को हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर 2 के लिए भी बना लेंगे। इसको कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेंगे। जहाँ पे PB1 है तो वहाँ पर हम लोग PB2 इसका नाम लिख देते हैं। ठीक, PB2 लिख देते हैं और जहाँ पे और मान लीजिए वन शॉट बीट 0 और 1 यूज हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 2 यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 3 यूज कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे PB2 में इसका नाम लिख देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे C2 लिख देता हूँ। ये पहले यहाँ पे मैं C2 इसका नाम डिफाइन करूँगा और यहाँ पे इसको डन कंट्रोल और यहाँ पे हम लोग C2 इसका भी नाम डिफाइन कर देते हैं। और सिलेंडर 1 है ना, तो हम लोग इसको सिलेंडर 2 नाम लिखेंगे और सिलेंडर 2 को हम लोग डिफाइन यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ भी हम लोग सिलेंडर इसका 2 नाम लिखेंगे और यहाँ C2 काउंटर को रीसेट करा देंगे। सेम ऊपर वाला जो लॉजिक है सेम वही मैंने कॉपी किया हूँ। ये तो हो गया सिलेंडर का। अब इसको हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं। डाउनलोड करने से पहले इसको मेन रूटीन में कॉल कराना होगा। मान लीजिए ये सब रूटीन है, तो इसको मैं मेन रूटीन में कॉल कराता हूँ यहाँ पे जाके। ठीक है, यहाँ पे 47 के नीचे जाइए, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये रंग को मैंने कॉपी किया था, देन इसके डबल क्लिक कीजिएगा, देन ड्रॉप डाउन में 48 नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम लोग इसको सेव कर लेंगे, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा और तो फाइनली अब हम लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक, तो मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये आपका स्टूडियो 5000 इमुलेटर में ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग पे क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं डाउनलोड पे क्लिक किया हूँ, तो उसके बाद से लॉजिक को देखेंगे कि ये मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं। जो हम लोगों ने लॉजिक लिखा था वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक, और हाउ टू सेव
ये आपका यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, मैं एक बार सेव कर देता हूँ नहीं तो यहाँ पे देख रहे हैं लॉजिक, इसे कट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग रन मोड में क्लिक करते हैं। रन मोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका रन मोड में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ। एक तो ये मेरा एक बार लैच हो गया है और एक यहाँ पे काउंट हो गया है। काउंट हुआ है तो ये अब जैसे 2 काउंट करेगा तो काउंटर डन हो जाएगा और C1 काउंटर को मतलब सिलेंडर 1 को और ये काउंटर को इन दोनों को अनलैच करेगा। देखिए एक बार और प्रेस करता हूँ तो ये क्या हुआ अनलैच हो गया। देखिए मैं एक बार प्रेस करता हूँ, प्रेस किया हूँ तो ये लैच है। जैसे छोड़ भी दूँगा ना तो फिर भी लैच है। फिर से अगर मैं दोबारा प्रेस करूँ तो ये अनलैच हो गया, हटा दूँगा तो ये अनलैच ही होगा। तो PB2 भी यही है, जैसे प्रेस करूँगा तो लैच है और छोड़ भी दूँगा तो लैच ही है। फिर दोबारा अगर यहाँ पे 1 काउंट हो गया है, मान लीजिए दोबारा प्रेस करूँगा तो ये अनलैच हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि अब इसका PB3 का कंसेप्ट बनाते हैं। PB3 में क्या था, जब PB3 को प्रेस कीजिएगा तो वो कितने सेकंड के लिए होगा, 10 सेकंड के लिए होगा एंड ये वो भी 10 सेकंड के लिए ऑन होगा एंड दिस प्रोसेस वुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ऑटो मोड। मतलब ये प्रोसेस आपका ना हमेशा रिपीट होना चाहिए। ठीक, समझ गए? ये प्रोसेस आपका रिपीट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग PB3 लिख लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे PB3 को मैं स्टार्ट करूँगा, देन इस टैग को मैं डिफाइन करता हूँ, तो उससे हम लोग एक वन शॉट बीट लेंगे। तो वन शॉट बीट लेने के लिए बीट में जाएँगे और वन शॉट ले लेंगे। यहाँ 3 तक यूज़ किया हूँ ना, तो ये यहाँ पे ONS बीट IT डॉट 4 में लिख ले लूँगा। BIT.4 में वन शॉट बीट 4 ले लिया हूँ और मैं हम लोग यहाँ पे मेमोरी बीट को लैच कराएँगे। कौन सा बीट? बिट मेमोरी को हम लोग लैच कराएँगे। ठीक, बिट मेमोरी को हम लोग लैच कराएँगे। ये लैच करा देंगे, क्यों कराएँ हैं ये मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर मेरी मेमोरी बिट लैच है, कंट्रोल ज़ेड, मान लीजिए यहाँ पे मैं लाता हूँ और मेरी में अगर मेमोरी बिट लैच है, तो उसके बाद से हम लोग एक टाइमर चालू कर देंगे। कितने सेकंड का? 10 सेकंड का। BIT बीट मेमोरी मेरी आ रही है बीट, देन यहाँ पे हम लोग के नाम C1 टाइमर का यानी सिलेंडर 1 टाइमर के लिए हम लोग चालू करते रहेंगे। सिलेंडर 1 टाइमर जैसे करेंगे, अब इस टाइमर को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब C1 टाइमर कितने सेकंड का होगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड मतलब 10,000 मिलीसेकंड। 1 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 1000 मिलीसेकंड। तो 10 सेकंड में 10,000 मिलीसेकंड मैंने डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पे C1 टाइमर का मैं क्या लूँगा? डन बीट लूँगा। लास्ट में जाके डन लिख दूँगा। तो C1 टाइमर का मैं डन बीट लिया हूँ और C1 टाइमर के डन बीट होने से मेरा C2 चलेगा। कौन-सा टाइमर? C2 टाइमर चलेगा। एक C2 टाइमर आपका चलेगा। मान लीजिए C2 टाइमर अगर चलता है तो C2 टाइमर के डन होने से क्या होना चाहिए, मेरा का सिलेंडर का टाइमर चलना चाहिए। यहाँ पे C1 है, ये C2 है और ये क्या है? सी टाइमर। सी टाइमर क्या होता है? सिलेंडर का टाइमर। ठीक, तो यानी दोनों सिलेंडर को चालू करने के लिए मैं सी टाइमर बनाया हूँ। ठीक, अब ये देखिए मैंने ये बनाया हूँ। अगर इस समय क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या बोला है कि अब ये साइकिल रिपीट होना चाहिए। रिपीट करने के लिए मान लीजिए कि ये C2 टाइमर यहाँ से डन हो गया है, तो सी टाइमर को डन किया है। डन किया है तो मैं यहाँ पे इसका एनसी लगा देता हूँ। इसका सी टाइमर का एनसी लगा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे डन का मैं एनसी लगा लेता हूँ। ठीक, सी टाइमर जैसे मान लीजिए डन होगा, तो ये इसको फिर से ये चालू होगा, फिर यहाँ पे कंप्लीट होगा, फिर यहाँ से ये चालू कर देगा। जैसे चालू होगा, फिर इसको चालू कर देगा, इस प्रोसेस चलते ही रहेगा। फिर उसके बाद से मुझे क्या करना है कि जिस तक काउंटर डन हो रहा था इसमें, काउंटर डन हो रहा था तो फिर रीसेट कर दे रहा था ना, तो इसमें भी ऐसा ही करना है कि मान लीजिए कि एक बार कंट्रोल ज़ेड
यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाएँगे। मान लीजिए कि हम लोग का अगर पीबी स्टार्ट है, तो ले कंट्रोल सी। अगर मेरा पीबी स्टार्ट है तो वन शॉट का ये आपका 5 नंबर बीट आएगा, देन उसके बाद से अगर पीबी स्टार्ट है, देन मेरा काउंटर चलेगा। मान लीजिए मेरा यहाँ पे काउंटर चला, काउंटर में इसका क्या लिख देता हूँ, सी काउंटर में इसका नाम लिख देता हूँ, COUNTR। सी काउंटर यानी काउंटर, ये दोनों काउंटर के लिए यूज हो रहा है। यानी इसमें हम लोग 3 काउंटर यूज किए हैं और 3 टाइमर यूज किए हैं, ठीक। 2 टाइमर किसके लिए है? C1 C2 के लिए, और 2 काउंटर किसके लिए? C1 C2 के लिए। और तीसरा टाइमर क्या है? और तीसरा टाइमर और तीसरा काउंटर, ये दोनों मतलब दोनों का सिलेंडर के लिए है। यहाँ पे अभी हम लोग 2 लिख देंगे। मान लीजिए काउंटर डन होगा, अगर काउंटर डन होता है, देन कंट्रोल सी। काउंटर अगर डन होता है, सी अगर मेरा डन होता है, COUNTR अगर मेरा डन होता है, सी काउंटर अगर डन होता है, तो उसके बाद से ये रीसेट होना चाहिए। क्या रीसेट होना चाहिए? अनलैच भी होना चाहिए। पहले मैं अनलैच कराता हूँ। किसको अनलैच कराऊँगा? बिट मेमोरी को मैं अनलैच कराऊँगा। देन उसके बाद से एक पैरेलल ब्रांच लूँगा और यहाँ से यहाँ तक होगा। करने के बाद से हम लोग रीसेट भी करेंगे। किसको रीसेट करेंगे? ये सी काउंटर को हम लोग रीसेट भी करेंगे। तो रीसेट कर दिए। अब ये देखिए, रीसेट किए हैं ना, तो हम लोग को एक और चीज़ करना होगा कि मान लीजिए ये ऑटो में चलना चाहिए। ऑटो में चलने के लिए मैं यहाँ पे क्या लूँगा? टाइमर का डन बिट लूँगा। किसका? कौन-सा टाइमर का? ये मेरा मान लीजिए पहला C1 टाइमर किसके लिए? सिलेंडर 1 के लिए। C2 टाइमर किसके लिए? सिलेंडर 2 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे C1 टाइमर का डन बिट लूँगा। ये आपका कहाँ गया? C1 टाइमर का अगर मैं इसका C1 टाइमर का कंट्रोल जेड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। C1 टाइमर का अगर मैं डन बिट लूँगा, देन जाके ये ऑन हो जाएगा। C1 टाइमर जैसे डन होगा, ये ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को ये C2 टाइमर का डन बिट लेना है। सेम टू सेम करेंगे। C2 टाइमर का यहाँ पे हम लोग डन बिट ले लेंगे। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी और C1 की जगह पे हम लोग C2 लिख देंगे। ठीक है, C2 लिखेंगे। अब मान लीजिए अब रीसेट भी कराना है। यहाँ काउंटर को रीसेट कराना है, तो उसके रीसेट के लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि आपको ऊपर तक ध्यान से समझिए। रीसेट कराने के लिए हम लोग क्या लेंगे? C2 टाइमर का यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ सी टाइमर हम लेंगे। कौन सा टाइमर? सी टाइमर का हम लोग डन लेंगे और इसको डिलीट करेंगे। और ये सेम टू सेम यहाँ पे रीसेट कराने के लिए हम लोग वही लेंगे, कंट्रोल सी। और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट करके आप यहाँ पे ला सकते हैं। देन यहाँ पे कंट्रोल वी, सी टाइमर ले लिए। देन उसके बाद से हम लोग इसको फाइनलाइज करते हैं। मैं ऑनलाइन ये सभी चीज़ें एडिट कर रहा था। ठीक, अब देखते हैं। मान लीजिए मैं इसको प्रेस करूँगा, तो ये लैच हो गया और चल रहा है। फिर दोबारा प्रेस करूँगा तो ये बंद हो गया। फिर इसको हम लोग देख लेते हैं। जब ये इसको प्रेस करूँगा तो ये लैच हो गया, छोड़ भी दिया और फिर भी आपका लैच है। फिर हटा दूँगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये मेरा मैनुअल में हो गया। अब ऑटो में हम करने के लिए हम लोग को पीबी3 को प्रेस करना होगा। पीबी3 को प्रेस करना होगा तो पहले टाइम दे देता हूँ। यहाँ भी हम लोग 10,000 मिलीसेकंड देंगे, फिर यहाँ भी 10,000 मिलीसेकंड देंगे और यहाँ पे 2 है ही। अगर पीबी3 स्टार्ट होगा 1 शॉट देगा, देन C2 काउंटर डन होगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से पीबी3 को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पीबी3 को स्टार्ट किया हूँ तो मेरा टाइमर चल रहा है। टाइमर मेरा चल रहा है ना, देखिए टाइमर चल रहा है तो ये यहाँ पे C1 मेरा यहाँ पे डन होगा। ये C1 टाइमर जैसे डन होगा, सिलेंडर 1 लैच हो गया। सिलेंडर 1 लैच कब तक रहेगा? 10 सेकंड के लिए लैच रहेगा। ठीक, फिर कब तक होगा? 10 सेकंड के लिए। जैसे मान लीजिए C2 टाइमर आपका
C1 टाइमर डन है। सी टाइमर इसको डन को रीसेट में, ये 10 सेकंड के लिए लैच है। ठीक, 10 सेकंड काफ़ी हो जा रहा है। C1 टाइमर से डन हो जा रहा है। रहेगा तो ऑन रहेगा। अब ठीक, और क्या होगा, सी टाइमर आएगा तो ये अनलैच हो जाएगा। अनलैच हो गया, फिर यहाँ पे मैं इसका सेकंड 5 सेकंड डालता हूँ। देखते हैं। मान लीजिए मैं इसको प्रेस किया हूँ तो सिलेंडर 1 लैच हो गया, और फिर 5 सेकंड बाद ये अनलैच हो जाएगा, तो उस समय सिलेंडर 2 हो जाएगा। तो फिर ये अनलैच क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं ना। मान लीजिए कि कुछ तो गलत हो रहा है यार। ये टाइमर को ये चला रहा है। 5 सेकंड ऑन हुआ, दोनों ऑन एक साथ नहीं होना चाहिए, दोनों ऑफ एक ही साथ हो जा रहे हैं। मान लीजिए कि C1 टाइमर एक डन होगा, 5 सेकंड के लिए चलेगा, और C1 टाइमर डन है। C1 टाइमर डन है तो फिर इसको यहाँ पे C2 टाइमर आपका चल गया है। ठीक, और यहाँ पे C1 टाइमर अभी चल रहा है, तो C1 टाइमर अब मेरा डन हो गया। अब C2 टाइमर भी चल रहा है, तो दोनों ऑन है। तो मैं यहाँ पे C1 टाइमर का टीटी बीट लेता हूँ। C1 टाइमर के टीटी बीट से ऑन होगा, और C1 टाइमर के डन बीट से ये अनलैच हो जाएगा। देन मेरा क्या करेगा कि इसको भी मैं करता हूँ C2 टाइमर के टीटी बीट से ये ऑन होगा। देन मेरा क्या करेगा कि मेरा C2 टाइमर के डन बीट से ये मेरा क्या हुआ, अनलैच हो जाएगा। हुँ। और मेरा क्या है ना, ये तीसरा वाला टाइमर मैं बेफ़ालतू का यूज़ कर रहा हूँ। जब ये डाउन होगा, इस रंग को मैं डिलीट करता हूँ, C2 टाइमर को, सी टाइमर को क्या करता हूँ, सी टाइमर को मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे हम C2 का लगा देता हूँ। अब देखिए, देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए 5 सेकंड के लिए ये ऑन है, फिर 5 सेकंड बाद ये ऑन हो गया, ठीक। अब फिर 5 सेकंड बाद ये ऑन होगा, फिर 5 सेकंड बाद ये ऑन होगा। ये मेरा कंसेप्ट यही था ना कि 5 सेकंड के लिए ऑन हो, 5 सेकंड के बाद ये ऑन हो जाए। मुझे तीसरे टाइमर की ज़रूरत भी नहीं है, 5 सेकंड के लिए ये ऑन है, और 5 सेकंड बाद ये ऑन हो जा रहा है। ठीक, 80 बिट से 5 सेकंड ऑन हो रहा है, डन बिट से ये लैच हो जा रहा है। फिर ये ऑफ है, ये ऑन है। तो इसी तो हम लोग बनाते हैं, एक बार और भी समझा देते हैं। जैसे पीबी स्टार्ट होगा तो सिलेंडर 1 लैच हो गया, C1 टाइमर चलेगा, फिर भी ये लैच होगा टीटी बीट से। और यहाँ पे क्या है कि PB1 ये मैनुअली है, PB1 को स्टार्ट करूँगा तो ये मैनुअली होना चाहिए, तो मैं इसे दोबारा इसे प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो जानी चाहिए। ये प्रोसेस बंद हो गया है, ठीक। और प्रोसेस बंद हुआ हो गया तो ये लैच है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, अनलैच कर देंगे। ये मैं अनलैच कर दिया। अब देखिए मैं एक बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये लैच है ना, अब एक बार फिर दोबारा किया तो अनलैच हो गया। अब PB2 को जैसे प्रेस करूँगा तो फिर भी लैच है, सिलेंडर हाई है, फिर मैं अनलैच करूँगा तो हाई हो गया। अब मान लीजिए ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ,
हटा देता हूँ, PV2 को हटा देता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए अब PV3 को जैसे प्रेस करूँगा, तो ये ठीक है और छोड़ दिया हूँ, तो ये यहाँ टाइमर चलेगा। तो ये उस समय ये सिलेंडर लैच हो जाएगा। यहाँ पे सिलेंडर 2 लैच है। जैसे मान लीजिए सिलेंडर 2 लैच है। ये पीवी हाँ, बीट फँस जा रहा था ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये सही है। ये मेरा ये है सिलेंडर 1 यार ये हट इवन टाइमर टीटी बीट बीट मेमोरी लैच है। इवन टाइमर चलेगा। इवन टाइमर का टीटी बीट आएगा। हाँ, टीटी बीट आया तो ये देखिए लैच हो गया। जैसे हट जाएगा तो ये चलेगा सिलेंडर 2। जैसे सिलेंडर 2 चलेगा वैसे 5 सेकंड बाद ये चलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग का यही कंसेप्ट था। आई होप आपको सिलेंडर और न्यूमेटिक सिलेंडर का लॉजिक कंसेप्ट हुआ होगा। ठीक, एक बार इसे भी पढ़ के आप समझ लीजिएगा और इसको लॉजिक को भी आप पूरा फुल देख सकते हैं। एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक और थोड़ा-सा यहाँ तक आप पॉज़ करके देख लीजिए। ठीक, देख लिए 7 नंबर रन तक। बाकी 7 के बाद से 8, 9, 10 भी देख सकते हैं। तो यही रहा न्यूमेटिक सिलेंडर का लॉजिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स इंजीनियर्स। राधे-राधे।